अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं और मेरे फ़रिश्ते नबी पाक पे दरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। बात करने से पहले मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कोई भी गलती कोताही सरज़द हो या अपनी करीमी से माफ़ फरमा दे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ताला अपने नबी पे दरूद व सलाम भेज रहा है और उसके बंदों को भी ये हुक्म दिया है कि वो भी दरूद व सलाम भेजें। एक बात में ज़हन नशीन कर लें और तवज्जो से सुन लें। 2-3 मिनट की बात होती है और बाकी आगे मैं चलता हूँ। जब अल्लाह को राज़ी करना हो तो 2 रकात नफिले पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। वो करम कर देता है, इसलिए कि बड़ा करीम है वो, और वो सुनता भी है, समीउल बसीर है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो उसके हबीब की इत्तिबा करनी होगी। और मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। हम लोग बहुत गुनहगार सियाकार लोग हैं और उसकी रहमत के तलबगार हैं। और एक आम सी बात है, अल्लाह ताला मुहिब है और आप महबूब हैं। 2 बातें दुनियावी कर दूं कि अगर किसी का महबूब राज़ी हो जाए तो मुहिब को बहुत खुशी होती है, और जो कुछ महबूब बात करता है कि ऐसा करना है, कोई चीज़ मंगानी है, कोई ख्वाहिश पूरी करनी है, तो मुहिब हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। इसी तरह अल्लाह मुहिब और आप महबूब। तो अब अल्लाह को राज़ी करना है तो उसके हबीब की तारीफ़ करनी होगी। अगर किसी कोई एतराज़ वाली बात है तो इसके जवाब में मैं एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें औलाद दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी। कहीं भी अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक रब्बे कायनात ने नहीं फरमाया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब ये बताएं कि अल्लाह अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। जब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है तो हम उम्मती हैं, और ये फ़ख्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और वो नबी जो 63 साल की उम्र पाई
और 63 साल में कितनी मरतबा उन्होंने कहा रब्बे हबली उम्मती, थोड़ा सा अगर अंदाज़ा लगाएं तो दरूद पाक पढ़ना चाहिए, कसीर तादाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम ऐसा कि जो नहीं रुक रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करो, वो करम कर देगा। दूसरी बात ये, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक मसला बता दूँ, कुछ लोगों का वो अल्लाह ताला को किस अंदाज से पुकारते हैं, ऐ अल्लाह मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ और आप मेरा ये काम कर दें, मुझे इस मुश्किल से निकाल दें। तवज्जो चाहूँगा कि आप, तुम, तुम्हारे, ये सारे लफ्ज़ अल्लाह के लिए नहीं है। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह वाहिद है, उसको तू ही से पुकारा जाएगा कि या अल्लाह तू मेरा काम कर दे, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आ गया, तू मेरी ख़ताएं माफ़ कर दे। ये आप और तुम, ये जमा का सीगा है, ये जमा का सीगा है। और अल्लाह वाहिद, जब अल्लाह ताला ये कहता है कि मुझे तू कहो, तो आप लोग मतलब ये कि इसमें गुंजाइश क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्यों ज्यादती कर रहे हैं, काय की कौन सा अदब दिखा रहे हैं? ये तो रूगर्दानी हो गई। अल्लाह कहता है मैं वाहिद, आप कह रहे हैं कि आप फरमा दीजिए। क्यों फरमा दीजिए? आप जनाब जो है ना वो सिर्फ ताजदार मदीना के लिए है। और ये भी बता दूं कि आप जनाब इसलिए रखा, पहला तो ये कि वो अल्लाह के हबीब हैं और 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मुबेश दुनिया में आए, तो बहुत से नबी थे। आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप आखिरी नबी हैं। तुम आप कह सकते हैं, तुम कैसे, इसलिए क्योंकि जमा का सीगा ये, नबी बहुत से थे लेकिन अल्लाह तो एक है। कभी शद्दाद ने, नमरूद ने, फ़िरौन ने अपने आप को अल्लाह नहीं कहा। तारीख़ के पन्ने पलटे, कहा हम खुदा हैं, हम खुदा हैं। अगर तारीख़ को देखें, अहदीस का मुताला करें, कुरान का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी काफिर ने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ। ये भी उसकी शान करीमी, इसलिए कि कुरान मजीद में जो अल्लाह फरमा रहा है ना कि गौर करो, फिक्र करो, तो यही बात है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह सकते हैं और अल्लाह वाहिद है, उसको तू कहना चाहिए। फिर किसी पर जवाब नहीं होता इसका कि भाई आप क्यों कह रहे हो, अल्लाह वाहिद बस। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका वो है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हें नबी दे वो ले लो और जिससे इनकार करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद तारीफ़ में भरा है, थोड़ा सा गौर करने की बात है। यहाँ तो एक दूसरे के पीछे लगे हैं कि ये फलां है, ये फलां है, ये ऐसे, वो वैसे। आपने सिर्फ एक बात का जहन में रखना चाहिए और वो है रब्बे कायनात। वो बेहतर जानता है और बेहतर करने वाला है। कोई क्या कह रहा है उसको छोड़ दें। आपने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करनी है। ख़त्म हो गई बात। देखिए मैं बताऊं कि बादिस खुदा बुजुर्ग थी किस्सा मुख्तसर। मैं मिसरे सानी बता रहा हूं कि बादिस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद किसी का मर्तबा या कोई मकाम हासिल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है।
इसमें किसी को इनहराफ नहीं करना चाहिए। और कोई भी एक बात और बता दूं कि ज़रा भी राई के बराबर भी दिल में कजी आई, वो मुसलमान नहीं, ईमान से खारिज हो जाएगा। मेरे आका की वो शान है। तो थोड़ा सा गौर करें। एक तो जो मैंने भी आपसे कहा कि अल्लाह फरमाते हैं, कितने अल्लाह हैं? अल्लाह फरमाता है। मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि बड़े बड़े जय्यद उलमा को मैं देखता हूँ कि वो भी बात करते हैं कि वो अल्लाह फरमाते हैं, और बहुत से उलमा ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि फरमाता है। फरमाते हैं बहुत से, फरमाता है एक, आप बहुत से, अकेला अल्लाह, बस। और यकीन करें अपने दिल में आप सिर्फ डर खौफ अल्लाह का बसाएं। अल्लाह से डरना, उससे खौफ करना और कब्र को याद रखना कि अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना। दिन में बहुत से काम हम ऐसे कर रहे होते हैं, तो आप ये देखें, मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सब कुछ देता है। देखिए सज़ा क्या है। इज़्ज़त भी, शोहरत भी, सब कुछ है। जब अल्लाह नाराज़ होता है ना, तो सब कुछ दे देता है, लेकिन सजदों की तौफीक छीन लेता है। कोशिश करें कि वो ऐसा ना हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दीन की बात लोगों तक पहुँचे। और कोई बात इसमें गलत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।